हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत ही उम्मीदों वाली भर्ती है और काफ़ी कैंडिडेट्स जो हमारे सेलेक्ट हो गए साथी, उनको देखिए बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो अभी हताश हैं, निराश हैं कि बहुत बड़ा ठगी जैसा उनके साथ में हो गया हो कि पता नहीं क्या हो गया हो, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है और पॉइंट्स में रह गया या एक्स सर्विसमैन या जैसा भी जो मैटर है कि वेटिंग होना चाहिए। अब जहाँ पर देखिए दोस्तों, बात आती है हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं दाखिल करने की। तो रिट याचिकाएं दाखिल करने के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। हमारे संविधान में वो अधिकार हमें दिए हैं। वो अपने संवैधानिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कि या जो आपके मूल अधिकारों का जो हनन होता है या कानूनी अधिकारों का हनन होता है, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? तो वो जो संस्था है हमारी, वो हमारी न्यायपालिका है। अब बहुत बड़ा देखिए, मैं आपको फैसले की कॉपी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला जो है वो आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा एसएससी जीडी के बारे में, जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो दूर होंगे। और जो एक बड़ी धारणा होती है कैंडिडेट के दिलो दिमाग में कि कोर्ट केस में तो बहुत फैसले में बहुत समय लग जाता है, तब तक तो सब कुछ हो जाता है, या जो एक बार कर दिया सो कर दिया, या ये कि डॉक्टर ने जो कर दिया वो कर दिया। मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे जुड़े, री मेडिकल में वो अनफिट हो गए थे। वो कोर्ट केस, रिट याचिकाएं, उनको एडवाइज़ किया हमने, चैनल से वो लोग जुड़े, भरोसा हम पे किया। और देखिए, हमने भी उनके लिए चाहे देश भर में कहीं भी एडवोकेट से बात करनी हो, एडवोकेट के नंबर उनके लिए अरेंज भी किए। जहाँ कहीं हमारे पास एडवोकेट के नंबर थे, हमने कैंडिडेट्स को दिए, एडवोकेट से बात भी की, मैटर भी एडवोकेट के साथ में हमने डिस्कस किया। और उसका परिणाम जो है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि जब परिणाम आने लगते हैं और वो परिणाम अपने फेवर में आते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हमने जो, जिसको कहते हैं कि जो हमने प्रयास किया उसके सकारात्मक परिणाम हमें मिल रहे हैं। ये ऐसा ही एक कैंडिडेट जो है वेस्ट बंगाल के, वो एसएससी जीडी कैंडिडेट, हमारे ऊपर यकीन उन्होंने किया और जिसको कहते हैं कि एडवाइस हमने किया और वो उनको भरोसा भी दिलाया। उनके गार्जियन को भी देखिए उस समय भरोसा बड़ा मुश्किल था कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन जब फैसला हुआ तो पक्ष में उनके आ गया है। और उनका जो मार्क्स है वो 6 या 7 नंबर भी उनके ज़्यादा हैं कट ऑफ से। जो अभी लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट जो है उससे वो कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेडिकल गाइडलाइन जो है उसका पेज नंबर 44 और 45, हमने काफ़ी वीडियोस हमने डिस्कस किए थे कि आपके मेडिकल गाइडलाइन, चाहे वो बीएसएफ आरओआरएम का मेडिकल हो या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर का मेडिकल हो या सहायक कमांडेंट यूपीएससी के माध्यम से होता है उसका मेडिकल हो या ट्रेड्समैन का मेडिकल हो, मेडिकल गाइडलाइन एक ही फॉलो होगा किसी भी फोर्स में आप जा रहे हैं। आर्मी का मेडिकल जो है वो मेडिकल उनके गाइडलाइंस अलग हैं, लेकिन आर्मी के गाइडलाइंस पर ही ये होम मिनिस्ट्री के मेडिकल गाइडलाइंस बेस है। गाइडलाइन फॉर रिव्यू मेडिकल बोर्ड में एक पॉइंट हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वो पॉइंट क्या है। वो पॉइंट है फॉर वेस्कुलर डिफेक्ट्स। ये देखिए पॉइंट नंबर सी, लाइक वेरिकोज वेन, वेस्कुलर मालफॉर्मेशंस एक्सेट्रा, कलर डॉपलर शुड बी कैरिड आउट। ये पॉइंट बहुत सारे कैंडिडेट्स का था कि सर मुझे वेरिकोज वेन में अनफिट कर दिया गया, मुझे बिना कलर डॉपलर किए हुए अनफिट कर दिया, या मुझे कैरिंग एंगल में बिना एक्सरे किए हुए अनफिट कर दिया गया। जबकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्थो से रिलेटेड कोई पॉइंट होगा तो उसमें एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे का रिपोर्ट जो होगा उसके बेस पर ही मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, मेडिकल जो ओपिनियन है वो दी जाएगी। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, इनको अनफिट कर दिया था। इन्होंने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। अब आप लोग कहते हैं कि बहुत लंबा समय लग जाता है, आपके दिलो दिमाग में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए पहचान जो है हमें थोड़ा सा इसको उनकी गोपनीय रखनी पड़ेगी कि जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, माननीय एडवोकेट महोदय हैं या जो कैंडिडेट हैं, उनका पहचान हमने हटा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो रिट पिटीशन है, ये नंबर आप माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की साइट पर जो फैसले लोड होते हैं उसमें आप देख सकते हैं।
यदि आपका भी ऐसा कोई सिमिलर मैटर है तो आप अपने एडवोकेट को ये नंबर दे सकते हैं, एडवोकेट खुद से ये अरेंज कर लेंगे। अब इसमें क्या फ़ैसला दिया है ये देखिए, ये कैंडिडेट हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एडवोकेट्स इनके फॉर पिटिशनर। फॉर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट्स उपस्थित हुए हैं वो, द पिटिशनर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन to the post of Constable GD conducted by the Staff Selection Commission for recruitment in various armed police forces across the country. The petitioner succeeded in the final and written and physical test. However, in the course of medical examination, the first medical officer found the petitioner to have varicose veins as evident from the certificate dated 15th February 2020। देखिए 15 फरवरी 2020 का जो इनका मेडिकल था उसमें इनको वेरिकोज वेन का पॉइंट दे दिया गया। द पिटिशनर फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द सेड रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर विच वाज डील्ड विथ बाय द रिव्यू मेडिकल बोर्ड कंप्राइजिंग ऑफ 3 डॉक्टर्स हु हैव नोटेड दैट द पिटिशनर हैज varicosity along with macular vein formation noted in the veins of both the lower limbs. The test performed was a tourniquet test. Learned counsel for the petitioner referred to the guidelines of recruitment and medical examination in Central Armed Police Forces and Assam Rifle as on May 2015। जो मैंने आपको पीछे पेज नंबर 44 दिखाया है वो मेडिकल गाइडलाइन 2015 की मेडिकल गाइडलाइन है, इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पर्टिकुलरली क्लोज 3C ऑफ एट पेज 41 ऑफ द रिट पिटिशन, विच prescribed a color Doppler test for ascertaining varicose veins defect. It appears that no color Doppler test was done on the petitioner। जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि बिना कलर डॉपलर किए हुए कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया और मेडिकल गाइडलाइन में ये बात साफ लिखी हुई थी और उसी चीज़ को चैलेंज किया गया था। यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो फैसला दिया है वो आप देख सकते हैं। इन दीज सर्कमस्टांसेस द मैटर इज रिमांडेड बैक टू द रिव्यू मेडिकल बोर्ड टू कंडक्ट द कलर डॉपलर टेस्ट to ascertain and verify the petitioner's medical fitness and findings of varicose vein as given by the first medical officer and the earlier review medical board। अब जो लोग देखिए हमारे से काफ़ी कैंडिडेट्स कॉल पर बात करते हैं, कितने ही कॉल हमारे पास आते हैं, व्हाट्सअप मैसेज आपके आते हैं, वो हर मैसेज का हम रिप्लाई करते हैं। कॉल पर जो आप कॉल करते हैं देखिए वो कॉल जो है वो बहुत सारे सिली क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, इसलिए सभी कॉल हम आपके अटेंड नहीं कर पाते हैं। कॉल के लिए हमने एक नॉमिनल सा फीस हमने हमारा रखा हुआ है कॉल पर बात करने के लिए। कैंडिडेट्स हमें कॉल पर बात करके एडवाइस करते हैं कि जो एक बार कर दिया वो कर दिया है। उनको हम बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक बार कर दिया सो कर दिया। यदि आपके साथ गलत होता है, नाजायज़ होता है, नाइंसाफ़ी होती है, उसके लिए हमारी न्यायपालिका है और उस न्यायपालिका पर आपको और हमें और पूरे देश को उस पर भरोसा करना होगा। और यदि हम उस रास्ते पर जाएंगे, भरोसा करेंगे, अपनी जो है लड़ाई की शुरुआत करेंगे तो देखिए जीतने की उम्मीद भी बंधेगी। ऐसा ही जो अभी जो फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हमें रिट याचिका दाखिल करनी चाहिए, काफ़ी कैंडिडेट्स घर पे बैठ के जो है यही जो पॉइंट है, सेम पॉइंट जिसमें एक्सरे नहीं किए गए या डॉपलर टेस्ट नहीं किया गया, बिना डॉपलर के, बिना एक्सरे के या बिना रिपोर्ट के कैंडिडेट्स को अनफिट किया गया, वो कैंडिडेट्स आज बाहर हो गए हैं। लेकिन जिसने अपनी लड़ाई की शुरुआत की, अपनी लड़ाई जारी रखी, वो आपके सामने परिणाम आ रहा है। ये आप पूरा फैसला देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है आप। तो ये जो है आप पूरे फैसले की कॉपी यदि आपको चाहिए तो आप पूरा जो है विद द अफोरसेड ऑब्जर्वेशंस द रिट पिटिशन इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। ये किस डेट को ये फैसला हुआ है? ये 19 को फैसला हुआ। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला 19 जनवरी को हुआ है, 21 को आपका रिज़ल्ट आ गया। लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं कि अब आपके दिमाग में एक शक और होगा, वो शक कि अब तो वैकेंसी फिल हो गई है, तब इनका क्या होगा। देखिए ये फिट पाए जाते हैं, इनका ऑर्डर ये हुआ है
कि इनका कलर डॉपलर करके इनकी रिपोर्ट बनाई जाए। और कलर डॉपलर ये बाहर करवा के देख चुके हैं 3 बार, वो उस कलर डॉपलर में ये फिट हैं, इनको वेरिकोज वेन नहीं है, तो इनको कैसे फोर्स के डॉक्टर्स जो है अब अनफिट कर सकते हैं, ये बात आप खुद समझ सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी कोई ऐसा अन्याय होता है, आपको लगता है नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे लड़ना चाहिए, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एडवाइस के लिए आप व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चाहे जितने व्हाट्सअप कीजिए, आपको हम रिप्लाई करेंगे। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।